राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आर्टिकल 16 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आर्टिकल 16 डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। हमारे प्रियम्बल में एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो कॉन्सेप्ट आर्टिकल 16 में मैनिफेस्ट होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस डॉक्ट्रिन में एक एलिमेंट है, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, लेकिन उनमें से एक एलिमेंट है इक्वालिटी। वो भी आर्टिकल 16 में मैनिफेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 में 6 क्लॉजेज हैं और इस आर्टिकल में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। आर्टिकल 16 की जो मार्जिनल हेडिंग है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको इन ब्रीफ एक चीज़ बता रही हूँ। ये इसका टॉप इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। लेकिन इन ब्रीफ एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट के बारे में आपने सुना होगा। उस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स के अकॉर्डिंग जो सेक्शन या फिर जिस आर्टिकल की जो मार्जिनल हेडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ना कि ऑपरेटिव पार्ट। बस इतना ही इन ब्रीफ आपके लिए ज़रूरी है जानना। अब बात आती है आर्टिकल 16 के पहले क्लॉज के बारे में। आर्टिकल 16 जो है वो पूरा का पूरा सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग जितने भी सिटीजन्स हैं उनका राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। गवर्नमेंट जॉब में कोई भी अगर पोस्ट निकलती है या भी कोई भी अपॉइंटमेंट होती है उसमें। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के बारे में। अब ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है ये कुछ ग्राउंड्स को बताता है और उन ग्राउंड्स पे ये बात करता है कि इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट। मान लीजिए आप जब भी कोई भी किसी भी जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो उस नोटिफिकेशन में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। जब आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तभी वो फॉर्म आप भरते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट ने कोई ऐसी पोस्ट निकाली और नोटिफिकेशन में लिख दिया कि जितनी भी फीमेल हैं, मतलब सेक्स के बेस पर, या फिर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे, वो इन एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का वायलेशन है और वो जो नोटिफिकेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है। अब आपने आर्टिकल 15 क्लॉज फर्स्ट और सेकेंड भी पढ़ा है और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 भी पढ़ा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दोनों ही आर्टिकल में ग्राउंड्स दे रखे हैं जिनके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों ग्राउंड, जब दोनों ही आर्टिकल्स में ग्राउंड्स दे रखे हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। पहली बात कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है उसमें दो ग्राउंड्स को ऐड किया गया है, पहला डिसेंट और दूसरा रेसिडेंस। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 में उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो आर्टिकल 16 है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जबकि आर्टिकल 15 में ऐसा कुछ भी नहीं है, इन जर्नल है वो। अब मैं आपको, आपने रेसिडेंस का तो एग्जांपल आर्टिकल 15 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें एक केस के थ्रू समझाया था। अब मैं बात करूँगी डिसेंट के बारे में। आपने कई बार बॉलीवुड में या आम भी आपने ये चीज़ सुनी होगी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये टर्म आपने सुने ज़रूर होंगे। तो ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है ना वो इसी
टर्म को बार करता है, इसी चीज़ को बार करता है, टर्म को नहीं, इसी चीज़ को बार करता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक बात बताती हूँ। मान लीजिए मेरी फैमिली में मेरे जो फादर हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। अब उनका रिटायरमेंट होने वाला है और जो स्टेट है उसने एक नोटिफिकेशन करी है कि इस पोस्ट पर जब भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे फादर एक्स, ठीक है, तो जब भी एक्स का रिटायरमेंट होगा उस पोस्ट को उनकी बेटी ही फिल करेगी, मतलब उनकी बेटी ही उस पोस्ट पर जाएगी, कोई और नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन उस पोस्ट पर उनकी बेटी का ही अपॉइंटमेंट होगा। तो ये कहीं तक सही है? कहाँ तक सही है? ये तो फेवरेटिज्म की बात हो गई, ये तो हो गई कि राजा का बेटा राजा, है ना। तो इसी चीज़ को, ये जो बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, इस चीज़ को हटाने के लिए ये आर्टिकल लाया गया था। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 इसी को हटाने के लिए लाया गया है। तो इसलिए अब स्टेट इन ग्राउंड्स पर किसी भी तरह से किसी भी सिटीजन को इनएलिजिबल नहीं कर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद महिमा। थैंक यू सो मच।